विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णबल मीणा से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, हम रीतिकालीन कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित पद्यांशों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे बी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये जो छंद है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हमने चर्चा की है। देखिए विद्यार्थियों, नागण जाया जेठला सिंहण जाया साव, रानी जाया नहीं रहे सो कुल बाट स्वभाव। विद्यार्थियों, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्सई कविता से उद्गृत है। यहाँ पे जो वीरांगना है, वीरांगना नारी, उसका जो वाक्य है वो क्या कहती है? वो कहती है, नागण जाया जीठला सीण जाया साव, रानी जाया नहीं रुके सो कुल बाट स्वभाव। यानी नागिन से उत्पन्न कौन उत्पन्न होता है? सर्प। और सिंगनी से उसका बच्चा शावक। और रानियों से जो राजपूत होते हैं पैदा, राजपूत, उनका स्वभाव ऐसा होता है। क्या होता है? कि वो अपनी मर्यादा परंपरा की रक्षा करने वाले। वो अब कभी यदि उसके मार्ग को कोई रोकना चाहे तो उससे वो जो है रुकते नहीं हैं। इस प्रकार की वीरांगना की जो भाव है, विचारधारा है, उसको यहाँ पे सुशोभित किया है। यहाँ पे अनुप्रास है, ये अंग अलंकार है। अगला है आदि सावण तो पीऊ पर, वारी वार अनेक, रण झाटकता कंतरे लगे न झाटक एक। ये भी वीरसा से लिया गया है, दुआ है। उसी वीरांगना नारी का यहाँ पे कथन है, वाक्य है। वो क्या कहती है? देखिए कि हे सिकली गरी, मैं तेरे पति पर अनेकों बार न्यौछावर होना चाहती हूँ, क्योंकि उसने जो तलवार की धार है इतनी तीव्र, इतनी तेज कर रखी है, उसके कारण उस युद्ध क्षेत्र में जब मेरा पति प्रहार करता है तो मेरे पति को तनिक मात्र भी कोई कष्ट नहीं पहुंचता है, झटका नहीं लगता है। ऐसी विचारधारा वो वीरांगना नारी इस प्रकार से उस तलवार की तेज, उस तलवार का जो तेज है, प्रताप है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। अनुप्रास है, अलंकार और यमक भी है। विद्यार्थियों, लोहारी तो पियुरा वलेन पूजू हाथ, फूलन तारण कंतरे कड़ी सवाणी मत्र। उसी वीरांगना नारी, उसी वीर नारी का यहाँ पे कथन है। वो क्या कहती है? हे लोहारीन, लोहारी तो पियुरा वलेन पूजू हाथ। हे लोहारीन, मैं तेरे पति जो तेरे जो पति है उनके हाथों की मैं कभी आराधना पूजा नहीं करूँगी जब तक कि मेरे जो पति है युद्ध में अपने आप को उत्साहित महसूस नहीं करते हैं। तब तक उनके मस्तिष्क पर
में टॉप की जो कड़ी है वो घुस गई या उसमें समाहित हो गई है, तब तक मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूँगी। यहाँ पे उस वीरांगना का चित्रण किया गया है। वीर पुरुष की जो उत्साह है उसका भी यहाँ पे वर्णन कवि सूर्यमल विश्रण द्वारा किया गया है। सूतो देवर सेज रण प्रसव अटी मो भूत थे घर भाभी बाढ़ तण पालो वे प्रसूत। जब जो वीरांगना है, जो उसकी जो देवरानी है, उसका क्या वाक्य है, वो अपने पति के युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त होने पर जो सती होने की जो अभिलाषा प्रकट करती है, इच्छा प्रकट करती है, तो अपनी जेठानी से किस प्रकार का भाव व्यक्त करती है उसका चित्रण है। वो कहती है कि हे देवरानी, इधर तो मेरा पुत्र आया है, इस दुनिया में उत्पन्न हुआ है, और आपके जो देवर है वो इस युद्ध क्षेत्र की रणशैया पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो क्या कहती है कि वह आप इनकी चिंता त्याग करके अपना जो स्तन है उसके माध्यम से अपने शिशु को, दोनों बच्चों को जो है इसका पालन पोषण कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो क्या होगा, मैं अपने पति के साथ सती प्रसन्नतापूर्वक हो जाऊंगी। तो यहाँ पे जो वीरांगना है, हमारी वीर नारी है, वीर स्त्री है, वो जब उसका पति वीर गति को प्राप्त होता है तो जो नारी है वो अपने आप को क्या प्रकट करती है, वीर गति। ऐसा वीर गति को प्राप्त होने वाले जो उनके पति है उस पे ऐसी स्थिति का बखान केवल कौन कर सकती है, जो वीर नारी होती है। सातन ढोल सुहावणो देणो मोह सदाओ उर्सा खेती बीज धर रज उठ उल्टी रहा। इसमें कवि सूर्यमल विश्रण ने जो हमारी वीरांगना सती होती है उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जो वीरांगना है वो अपनी सहेली से किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करती है, क्या कहती है, देखिए। जो वीर नारी होती है, यदि मेरे पति वीर गति को प्राप्त होते हैं तो मेरे सती होने के समय आपको क्या करना है, उत्साह वर्धन करना है, ढोल बजाना है, और यही मेरे लिए आनंद की वेला है, क्योंकि इस धरती पर क्षत्रिय धर्म का बीज बोया जाता है, और वहीं यदि हम ऐसा करते हैं तो वहीं जो है इस स्वर्ग और आकाश में जो है वो दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे विद्यार्थियों सूर्यमल विश्रण द्वारा इस धरती पर जो हमारी वीर नारियां हैं उनकी समर्पण भाव दिखाया गया है, और वो ये मानती है कि यदि हम युद्ध क्षेत्र में यदि शहीद होते हैं, ऐसा अवसर हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो धरती माता है वो वीरता का प्रतीक है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पे जो वीरांगना है उसके जो मन के भाव है, जो हमारी वीरांगना जो सती होती है अपने पति के युद्ध क्षेत्र में शहीद होने पर, उसकी भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त किया गया है।
ढोलन ढोली सु कहे पलाई तावल मोह भीड़े वाद वावचर भीड़े नासना। इसमें कवि सूर्यमल मिश्रण इस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं और क्या कहते हैं देखिए। जो वीरांगना नारी है वहाँ पर जो उपस्थित स्त्रियाँ हैं, नारियाँ हैं, वो क्या कहती है, तुरंत उस पर चलने को तैयार हो जाओ और अपनी जो घुड़सवारी होती है, घोड़े आदि, उसकी जीन कस लो, यानी उसके साथ में अपने आप को समर्पित करने की बात कहती है। उस वीर पुरुष की बात कहती है जो अपने दोनों ही हाथों से तलवार चलाने में सक्षम हो, कुशल हो, ऐसे महारथी की बात जो है यहाँ पे वीरांगना कहती है। अनुप्रास है। अगला है काली पील कढ़ाले की खप्पर तो हत है के साथ धपाड़ी मोपे दल गज मत। यहाँ पे भी उसी वीरांगनी नारी का चित्रण है, वीर छत्राणी का। वे काली को संबोधित करते हुए क्या कहती है, देखिए विद्यार्थियों। वो कहती है काली, काली माता को जिसको कहते हम, काल का प्रतीक है। यदि तूने अपने हाथों में, अपने कर में यदि ये खप्पर ग्रहण किया है तो तू हाथी के इस कलेवर सा कड़ा बड़ा सारा अपने हाथ में ले ले। जिससे क्या होगा, मेरी वीर गति को जो प्राप्त है मेरे पति, वो गज मस्तक डाल करके मेरे जो वीर पति है तुझे संतुष्ट कर देंगे, यानी आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर देंगे, तृप्त कर देंगे। तो यहाँ पे जो है कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपने वीर जो नारी है उसके शौर्य, उसके वीर का विश्वास व्यक्ति यहाँ पे किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। नाम द्रक्का की पड़े नागण धर्म अचकाए इणका भोगणा हार जे आज भिणाई आई। यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण द्वारा वीरों की जो युद्ध क्षेत्र में चलने वाली विशाल सेना जब चलती है तो धरती क्या होती है, हिलने लगती है। उसको देख करके जो शेषनाग आदि होते हैं उसको कारण पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ पे जो उत्साह ओजस्वी भाव का भावना देखी जा सकती है। यहाँ पे क्या किया, नाम द्रम का कीपड़े नागण धर्म मचकाए, यानी शेष नाग जो होता है वो क्या पूछता है नागिन से, क्या पूछती है नागिन उससे, हे नाग देवता, ये धमाका, ये ध्वनि किस कारण से दिखाई दे रही है। उसका प्रश्न सुन करके शेषनाग उत्तर देते हैं, यह नागिन, यहाँ पे पृथ्वी जो है हिल डुल रही है, क्योंकि इस पृथ्वी का उपभोग करने वाले जो व्यक्ति है वो आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और कहा भी जाता है कि इस पृथ्वी पर जो भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो कौन करते हैं, कायर नहीं, सच्चे वीर पुरुष, सच्चे वीर, वो ही इस प्रकार का कार्य करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से प्रश्न किए गए हैं, इसके प्रश्नोत्तर शैली का भी प्रयोग किया गया है। निधड़क सूतो केरी तो भी म्युआ माओ गज गोड़ा धीरन धरे वज्र पड़े सद्भाव। यहाँ पे कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि जो कायर व्यक्ति होते हैं उनका जो स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, उस पर विचार किया गया है। कहते हैं कि निगड़क सूती केहरी, केहरी यानी सिंह, सिंह हमेशा निश्चित होकर के जो है गहरी नहीं सोता, उसको किसी का डर नहीं होता है। किंतु
सोता है, लेकिन जो गज गेड़ा धीर न धरे वज्र पड़े बदभाव, किंतु जो हाथी घोड़े गेंडे ये कभी विश्वास नहीं करते, वो उसके डर से उल्टे पैर ही दौड़ जाते हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो सिंह है उसकी जो खुशबू है, गंध है, उन्हें सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी जो वीरता है सिंह की, उसका प्रतीक, उसका भय यहाँ पे इस पंक्तियों में बताया गया है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। झंडा ओछणे गयण वसुधा पाड़े वाह, तो भी तोरण बिंद तिम धीरो धीरो ना। यहाँ पे कवि सोली मिशन कहते हैं, वो जो वीर नारी होती है उसके भावों को यहाँ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब सैनिकों के झंड समूह, उनके घोड़े उस युद्ध क्षेत्र में जाने की जो उनकी ललक होती है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे घोड़े उस पर चलने के लिए अपनी धरती को भी खोदने के लिए तत्पर होते हैं। उसी प्रकार से जैसे तोरण के समय जो पति होता है, वीर पुरुष होता है, उसका प्रतीक माना जाता है, उसकी तरफ वो हमेशा निरंतर गति से बढ़ता रहता है। क्योंकि हमारा जो संस्कार है, विवाह संस्कार, उसको भी यहाँ पे समाहित किया गया है। क्योंकि जब तोरण मारने जाता है दूल्हा हमारा, तो बड़ा उत्साहित होता है, बड़ा धैर्यवान भी माना जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे उस वीरांगना जो नारी है अपने पति की प्रशंसा की करती है। आज धरे सासु कहे हरक अचानक आए, बहु बलेवा हुल से पूत मरेवा माई। सूर्यमल मिश्रण द्वारा इसमें जो अंतिम अवस्था होती है, मरण अवस्था, मृत्यु की अवस्था, उसका भी वर्णन किया गया है। वहाँ पे जो पुत्रवधू होती है उसकी सास क्या कहती है कि आज इस प्रकार का उत्साह, हर्ष क्यों हो रहा है। जब वो इस प्रकार का दृश्य देखती है और जब अंदर जाती है तो क्या कहती है कि ये सारा कार्य मेरी जो पुत्रवधू है उसके सती होने के लिए जो है किया जा रहा है। यानी जब हमारा पुत्र युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वो कैसे जाता है, वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं करता है, वो उसके लिए त्याग बलिदान के लिए तत्पर रहता है। वो उसी का वर्णन यहाँ पे कवि सूर्य मिश्रण द्वारा किया गया है। ये हमारी कहते हैं कि राजपूत जो संस्कृति है वो इसका प्रतीक है। वो मरणावस्था को भी सहज स्वीकार करते हैं, वो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। और इतना ही नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ पे उनकी जो नारियाँ हैं, नारियाँ, वीरांगना जिसको कहते हैं हम, वो भी उनके साथ जाने के लिए तत्पर रहती है। ये हमारी राजस्थान की जो धरती है, उसकी जो परंपरा है, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज यहाँ पे रीतिकालीन कवि जो अंतिम कवि है सूर्यमल मिश्रण, उनकी कविताओं पर हमने चर्चा की है, उनके छंदों पर चर्चा की है। विद्यार्थियों, हम इसके पश्चात जो है उनकी जो कहानियाँ, निबंध है, उनके पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।